बैयर थाना के ग्राम तुमड़ी भाट में महिला पुष्पलता पति नेमीचंद शरणागत 32 वर्ष की मौत वन्य प्राणियों का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार के करंट से नहीं बल्कि उसके पति के द्वारा विद्युत करंट लगाकर उसकी हत्या की गई थी। बैयर पुलिस ने 2 दिन के भीतर इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुष्पलता शरणागत 32 वर्ष की हत्या करने के आरोप में उसके पति नेमीचंद पिता ओमकार शरणागत 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। बैयर पुलिस के मुताबिक नेमीचंद शरणागत इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, जिसके परिवार में पत्नी पुष्पलता और 2 लड़कियां और माता पिता भी थे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से पुष्पलता शरणागत अपने पति नेमीचंद शरणागत पर अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद भी होते रहता था। नेमीचंद ने अपने घर में खाना खर्चा के लिए रुपए देना भी बंद कर दिया था। पुष्पलता के मायके वाले पूरा खर्च देते थे, यहाँ तक कि पुष्पलता को अनाज भी लाकर देते थे। इस विवाद के चलते नेमीचंद ने अपनी पत्नी पुष्पलता शरणागत को मायके चले जाने के लिए बोला था, नहीं तो उसे मार डालने की धमकी भी दी थी। अन्य महिला के साथ अवैध संबंध को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के चलते 22 मार्च को ग्राम तुमड़ी भाट के सड़क किनारे महुआ के पेड़ के पास एक महिला का शव देखा गया था, जिसकी पहचान पुष्पलता नेमीचंद शरणागत 32 वर्ष के रूप में की गई थी, जिसकी वन्य प्राणियों को मारने बिछाए गए विद्युत तार के करंट से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बैयर पुलिस ने मौके पर पुष्पलता शरणागत का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था और मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। इस दौरान जांच में पाया गया कि घटनास्थल पर जीआई तार लगे पाए गए, किंतु यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जीआई तार वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए बिछाए गए थे। मौके पर खुटियां गड़ी हुई नहीं पाई गई, जैसे कि वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए लगाई जाती हैं। पुष्पलता शरणागत की मौत विद्युत करंट से जरूर हुई थी, किंतु वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए बिछाए गए विद्युत तार के करंट से नहीं हुई थी। मामला पूरा संदिग्ध बना हुआ था। पुष्पलता का शव व घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड से कराया गया तथा घटना की वास्तविकता को जानने हेतु लोगों को विश्वास में लेकर पूछताछ की जा रही थी। उपलब्ध भौतिक व परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि नेमीचंद शरणागत के ही द्वारा एक षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी पुष्पलता शरणागत की हत्या की गई। जांच में यह भी पाया गया कि 21 मार्च को 2:30 से 3 बजे के बीच कंपाउंड टोला स्थित असाटी हार्डवेयर की दुकान से नेमीचंद शरणागत ने 1 किलो लोहे की सेंटरिंग जीआई तार और सफ़ेद रंग का रेशमी धागा खरीदा था, जो घटनास्थल पर पाया गया था। बैयर पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान नेमीचंद शरणागत के विरुद्ध पत्नी पुष्पलता की हत्या करने के पुख्ता सबूत मिलने पर उसे हिरासत में लिया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर नेमीचंद शरणागत ने अपनी पत्नी की विद्युत करंट लगाकर हत्या करना स्वीकार किया। नेमीचंद शरणागत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी पुष्पलता उस पर अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी को लेकर विवाद होते रहता था। उसने पत्नी पुष्पलता की हत्या करने के लिए एक साजिश रची थी। 21 मार्च को असाठी हार्डवेयर से 1 किलो लोहे का सेंटरिंग जीआई तार सफ़ेद रंग का रेशमी धागा खरीदा और रात्रि में तुमड़ी भाट में ही सड़क किनारे महुए के पेड़ के पास जीआई तार को रेशम के धागे में बांधकर उसे बेसम की झाड़ी में बांध दिया था और रात्रि में ही नेमीचंद शरणागत ने अपनी पत्नी पुष्पलता शरणागत को घटनास्थल पर बुलाया और पुष्पलता बिछाए गए विद्युत प्रभावित जीआई तार के संपर्क में आने से उसकी करंट से मौत हो गई। मर्ग जांच के उपरांत पुष्पलता शरणागत के एक षड्यंत्र के तहत विद्युत करंट से हत्या करने के आरोप में नेमीचंद शरणागत के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार करके 25 मार्च को बैयर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। दिनांक 22/3/2024 की घटना है। थाना बैयर के तुमड़ी भाट में एक रोड के किनारे 11,000 kV की लाइन थी। वहाँ पे एक महिला जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसकी सूचना पर से तत्काल मौके पे पहुंची थी पुलिस, जिसकी तत्काल गांव वालों के और परिजन के भी आ जाने से उसकी पहचान कर ली गई थी। उसके बाद चूँकि घटना जो था एक वहाँ पे बाड़ा है और बाड़े के पास काफ़ी लंबे चौड़े जगह पे जो शेटरिंग का तार होता है जीआई तार, उसको फैलाया गया था और उसके बीच में उस महिला की डेड बॉडी थी जो कि जली हुई अवस्था में थी। क्योंकि उस गांव में इस तरह की कोई घटना पहले घटी हुई नहीं थी और जो मामला संदिग्ध लगा था और इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई और परिजनों के से भी पूछताछ किया गया। प्रकरण गंभीर था। गंभीर होने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय डावर सर
के द्वारा तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील मान करके निर्देश दिया गया कि इसमें गंभीरता से जांच की जाए। परिजनों की CDR डाली गई और उसके बाद मौके पे डॉग स्क्वाड की टीम भी आई, जिसने आसपास वहाँ पे तस्दीक किया। इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई। मुखबिरी तंत्र के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड भी था इस व्यक्ति का, तथ्य संज्ञान में आया कि जो संबंधित महिला है इसके पति के द्वारा ही एक प्लान के तहत वहाँ पे तार बिछा करके और उसको वहाँ पे बुला करके उसको तार को धागे से खींच करके उसकी हत्या की गई थी और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय को पेश किया।